क्या पढ़ रहे थे जी? सेंस ऑर्गन। क्या बताया था सेंस ऑर्गन में आपको? सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे 5। सेंस ऑर्गन होते क्या हैं? जो हमें किसी चीज का एहसास करवा दें, जो हमें बाहरी वातावरण का एहसास करवाएं। कोई चीज गर्म है, कोई चीज दूर है, पास है, उनको बोलते हैं हम सेंस ऑर्गन। ठीक है, 5 हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। कौन कौन से? आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। तो इनमें से आंख आपको सबसे पहले पढ़ा दिया था, और कुछ आंख का हिस्सा भी पढ़ाना रहता है। तो क्या क्या बता दिए थे? आंख हमारी बाहरी आंख होती है, ये होती है आंख, ये देखिए। ठीक है, ये हो गई आंख। इसको क्या बोलते हैं? ये आंख है। ये क्या होता है? स्केलेरा। स्केलेरा बताए थे। जो आंख के अंदर काली बिंदी होती है उसको बताए थे हम आइरिस। और जो बिल्कुल बिंदु के, जो बिल्कुल बिंदी सी दिखती है, जो बिल्कुल पॉइंट है, वो होती है हमारी प्यूपिल, पुतली। सबके काम आपको समझा दिए थे। स्केलेरा व्हाइट पटल होती है। आइरिस का काम होता है कि लाइट का नियंत्रित करना है, और प्यूपिल का काम होता है लाइट को अंदर लेके जाना होता है। कई बार स्केलेरा के ऊपर यहाँ पे बहुत बारीक बारीक नसें होती हैं, छोटी छोटी सी, तो कई बार ये लाल हो जाती है, इनको बोलते हैं कंजक्टिवा। स्केलेरा और आइरिस के ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है, यहाँ यहाँ एक पतली सी झिल्ली होती है इसके ऊपर, जिसको बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया, इसी कॉर्निया को नेत्रदान में दान किया जाता है। और क्या होता था? आंख के पीछे होती है, यहाँ होता है एक रेड, यहाँ लेंस लगा होता है, और ये होती है सिलरी मसल्स, इस लेंस को पकड़े रहती हैं। अगर ये सिलरी मसल्स खींच जाएंगी, इधर खींच जाएंगी, तो ये पतला हो जाएगा, जिससे दूर की उससे साफ दिखेंगी। अगर ये खींचेंगे नहीं, लटक जाएंगी, तो मोटा हो जाएगा लेंस, उससे नजदीक की चीजें साफ साफ नहीं दिखती है। तो दूर की चीजों को देखने के लिए लेंस का पतला होना, और पास की चीजों को देखने के लिए लेंस का मोटा होना जरूरी है। तो सिलियरी मसल्स की संख्या, हमारे सिलियरी मसल्स की संख्या होती है कितनी? 6 होती है एक आंख के अंदर, दोनों तरफ 3-3 होती है। 3 मसल्स इधर, 3 मसल्स इधर। ठीक है, ये आपको समझा दिए थे। और आंख के अंदर जो कैमरा होता है वो 576 मेगापिक्सल का होता है। 576 मेगापिक्सल का कैमरा होता है आपकी आंख के अंदर, है हमारी आंख के अंदर, और 1 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक का हम देख सकते हैं। ठीक है, मुर्गे के अंदर आपको बताया था कि मुर्गे के अंदर आइरिस जो होती है वो सिकुड़ तो जाती है, अगर ज्यादा लाइट आएगी तो सिकुड़ जाएगी, लेकिन कम लाइट आने पे वो फैलती नहीं है, जिसके कारण मुर्गा रात को नहीं देख पाता है। लेकिन मुर्गी की जो आइरिस है वो रात को भी फैल भी सकती है, और दिन के अंदर जब ज्यादा लाइट आती है तो सिकुड़ भी सकती है, इसलिए मुर्गी दिन में और रात में साफ साफ दिखाई देती है। ठीक है, इसके बाद आज आपको आगे पढ़ाना था, क्या पढ़ाना था आगे आपको? ये है लेंस। ठीक है, लेंस से आगे आपको पढ़ाएंगे। ये हो गया, और ये हो गई हमारी प्यूपिल, ये हो गया स्केलेरा, ये हो गया लेंस, और ये हो गई हमारी आंख। ठीक है, यहाँ पे एक लगा होता है क्या? ये लगा होता है हमारा लेंस, यहाँ पे है सिलरी मसल्स। ठीक है, अब देखिए लेंस, ये लेंस हो गया। लेंस हमारा कौन सा काम करता है? आंख के अंदर उत्तल लेंस काम करता है। और लेंस और ये क्या है? ये है आइरिस। तो लेंस और आइरिस के बीच में दोनों को सेफ्टी देने के लिए एक लिक्विड यहाँ भरा होता है लिक्विड। आंख और आइरिस के बीच में भरा होता है एक लिक्विड। ये लिक्विड क्या करता है? ये लेंस को सुरक्षा प्रदान कर देता है कि लेंस में कोई दिक्कत ना हो, लेंस खराब हमारा ना हो जाए, या हमारा इमेज अच्छे से ना बन पाए, तो उसको सुरक्षा प्रदान करता है ये लिक्विड। इस लिक्विड को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमरस। एक्वस ह्यूमरस, इसका काम क्या होता है? ये लेंस को सुरक्षा प्रदान कर देता है। किसको सुरक्षा प्रदान करता है? हमारी आंख के अंदर जो लेंस है, उत्तल लेंस, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और इसी के पीछे यहाँ होता है रेटिना, जिसके ऊपर हमारी आंख का प्रतिबिंब भी बनता है। हमारी आंख का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के ऊपर हमारी आंख का प्रतिबिंब बनेगा। और ये रेटिना है, लेंस से कहाँ पे? लेंस से रेटिना के बीच में भी एक लिक्विड भरा होता है, जिसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमरस। कौन सा? विट्रस ह्यूमरस लिक्विड। ठीक है, ये विट्रस ह्यूमरस लिक्विड क्या करता है? ये रेटिना की सुरक्षा प्रदान करता है। अगर विट्रस ह्यूमरस हमारी आंख में से निकल जाएगा तो हमारी आंख पचक जाएगी और बिल्कुल छोटी सी हो जाएगी। ठीक है अगर कोई मान लो नुकीली चीज चुभा दे आंख के अंदर, तो हमारा ये जो विट्रस ह्यूमरस लिक्विड है, ये हमारी आंख में से निकल जाएगा, जो हमारी रेटिना को सुरक्षा प्रदान कर रहा था, और हमारी आंख पचक के बिल्कुल भद्दी सी दिखेगी, और हम अजीब से टाइप के दिखेंगे, हमारी आंख खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा
विट्रस ह्यूमरस लिक्विड। तो देखिए प्यूपिल था, हमने ये बता दिया था आपको। जब भी हमारी आंख के अंदर लाइट आती है, जो लेंस होता है उसका काम ये होता है कि हमारी आंख के अंदर आने वाली लाइट को, जो हमारा इमेज बनेगा उस इमेज को साफ करके रेटिना के ऊपर भेज देता है। लेंस क्या करेगा, इमेज को साफ करके रेटिना के ऊपर भेज देता है, और रेटिना उस इमेज को, रेटिना के ऊपर जो हमारा इमेज बनता है, रेटिना के ऊपर इमेज कैसा बनेगा हमारा, रेटिना के ऊपर इमेज बनेगा हमारा उल्टा। जैसे ये है कोई आदमी, ठीक है, ये गुड़िया, गुड़िया ये, ठीक है, ये होगी ये गुड़िया, दिख रही है साफ, ठीक है। इसका इमेज हमारी आंख के रेटिना पे कैसा बनेगा, ये बनेगा ऐसा, ये, और कैसा बनेगा, ये इतनी बड़ी है, ये है बड़ी, और यहाँ इमेज कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। लेकिन हमारा ब्रेन क्या करता है, ब्रेन जो है वो हमारे इस इमेज को हमें सुलटा करके, मतलब सीधा करके ऐसे दिखाएगा, ब्रेन को सीधा करके दिखाएगा, और हम किसी भी चीज को साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है, जो हमारा रेटिना है, रेटिना के ऊपर ये हो गई हमारी आंख, ये हो गई आइरिस, ये हो गई प्यूपिल, ये हो गया स्केलेरा, ये जो गई रहती हैं, ये ब्रेन की नसें होती हैं, इनको ऑप्टिकल नर्व्स बोलते हैं, ठीक है। ब्रेन तक जाई रहती है, मान लिया हमारा ब्रेन है तो वहां तक ये जाई रहती हैं। अब ये रेटिना क्या करता है, इसके ऊपर एक बीच के अंदर, यहाँ ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है, किस चीज का, रेटिना का मिड पॉइंट है, इसको बोलते हैं येलो स्पॉट, मेडुला। क्या बोलेंगे इसको, मेडुला, मेडुला या येलो स्पॉट, येलो स्पॉट, मेडुला या येलो स्पॉट। तो इस येलो स्पॉट या मेडुला के ऊपर हमारा इमेज, जो हम किसी चीज को देखते हैं बिल्कुल साफ बनता, बहुत साफ इमेज। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा पॉइंट है रेटिना का जिसके ऊपर इमेज हमारा बिल्कुल साफ साफ बनता है, तो क्या क्या नाम है इसका, नाम है मेडुला ओब्लिक येलो स्पॉट, मेडुला या येलो स्पॉट, ठीक है। कई बार बहुत टिपिकल क्वेश्चन पूछना होता है, तो इसमें भी मेडुला के अंदर भी एक पॉइंट होता है, मेडुला के अंदर भी एक पॉइंट होता है जिसके ऊपर इमेज बहुत ज्यादा क्लियर बनता है, जितना क्लियर मेडुला पे नहीं बनता उससे कहीं ज्यादा क्लियर इमेज बनता है रेटिना के बिल्कुल बीचों बीच वाले पॉइंट पे, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोबिया, इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोबिया। और कौन सा फोबिया, इस पॉइंट को हम बोलेंगे फोबिया सेंट्रोइड, सेंटर मतलब बीच में, सेंट्रोइड मतलब बिल्कुल बीच में, फोबिया सेंट्रोइड। जो हमारे आर्चरी होते हैं, तीर अंदाजी जो करते हैं, वो बिल्कुल कहाँ पे निशाना लगाते हैं, वो इसी सेंट्रोइड पे निशाना लगाते हैं। फोबिया सेंट्रोइड पे निशाना लगाते हैं। अर्जुन ने महाभारत में जब मछली की आंख पे निशाना लगाया था, तो कहाँ लगाया था, उसने इसी फोबिया सेंट्रोइड पर निशाना लगाया था, और मछली की आंख में जो बिल्कुल सीधा लगा था। तो रेटिना के बीचों बीच जहां पे क्लियर इमेज बनती है, साफ प्रतिबिंब बनता है, उसको बोलते हैं मेडुला या येलो स्पॉट। लेकिन मेडुला या येलो स्पॉट के अंदर भी जहां पे बिल्कुल क्लियर इमेज बनेगी, तो उसको बोलेंगे फोबिया सेंट्रोइड, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। आइरिस, प्यूपिल, स्केलेरा, सिलियरी मसल्स, लेंस, कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, लेंस का कैमरा कितना, 576 मेगापिक्सल, 576 एमपी। आइरिस और लेंस के बीच में एक्वस ह्यूमरस, आइरिस और लेंस के बीच में कौन सा लिक्विड, एक्वस ह्यूमरस। लेंस और रेटिना के बीच में कौन सा लिक्विड, विट्रस ह्यूमरस, कौन सा, विट्रस ह्यूमरस। विट्रस ह्यूमरस किसकी सुरक्षा प्रदान करता है, रेटिना की। एक्वस ह्यूमरस जो यहाँ पे लिक्विड है, किसकी सुरक्षा प्रदान करेगा, लेंस को। रेटिना के पीछे से रही रहती है हमारी ऑप्टिकल नर्व्स, नर्व्स बोलते हैं इनको, ऑप्टिकल नर्व्स। ये दिमाग, ये देखिए यहाँ पे जो नसें रहती हैं, ये रेटिना है, ये लेंस है, यहाँ पे जो नसें गई रहती हैं इनको बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व्स। ये नसें कहाँ तक जाती हैं, आगे ब्रेन तक, ये नसें जाई जाती है हमारी ब्रेन तक, ठीक है।
तो चलिए इतना कर लेते हैं एक बार। ब्रेन के आगे थोड़ा सा ही रहता है, हम शंक्वाकार नसें होती हैं, इसमें बेलनाकार नसें होती हैं, और इसके आगे जो डिफेक्ट्स होते हैं आई के वो आपको समझा देंगे अगली क्लास में, ठीक है। ओके।